ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, ऋषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हमारा गुरुकुल का एडमिशन 1 साल 3 साल 5 साल कोर्स जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। 14 साल से 25 साल के लोगों के लिए ये शिविर, ये कोर्स 1 साल 3 साल 5 साल नार मेथड में होगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं आ सकते हैं साधना इत्यादि के लिए। आगे चलते हैं हमारा विषय पे। इस समय आकाश में सबसे पहला मंगल कंबस्ट होगा। मंगल का कंबस्ट होना माने मंगल सूर्य से इतना पास में आ जाएंगे कि मंगल जल जाएंगे। कंबस्ट दग्धांगद, अस्त अस्तांगद। यहां अस्तांगद तो नहीं, दग्धांगद, दग्ध हो जाएगा। जब भी कोई प्लैनेट दग्धीभूत होता है और उस समय जितने बच्चे जन्म होते हैं उनके जिंदगी में जो कुछ भी घटनाएं घटते हैं उस एलिमेंट का कमी होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उनके जिंदगी में उस तत्व में एक प्रकार का रोस्टिंग फैक्टर, या आप ऐसे समझ सकते हो कहीं ना कहीं से मिलता तो है लेकिन पक्का पक्का नहीं मिलता। अच्छा, कैसे थोड़ा सा समझते हैं यार, ये समझ नहीं पाए आप जो बता रहे हो, वो समझा रहा हूं। पकड़ लो किसी का प्लैनेट, जैसे अभी मकर राशि का चतुर्थ भूमि भवन वाहन माता सुख मन चतुर्थ हाउस का लॉर्ड मंगल कंबस्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये कंबस्ट हुआ तो ठीक है। धनु राशि का कौन बोला, पंचमाधिपति मंगल कंबस्ट हो जाएगा। कहां कंबस्ट हो रहा है, धनु राशि का द्वादश में हो रहा है। मकर का कहां कंबस्ट हो रहा है, लाभ स्थान में कंबस्ट हो रहा है। कंबस्ट जहां हुआ प्लैनेट तो क्या फल नहीं देगा, देगा, लेकिन वो फल में क्या रहेगा, प्रकृति में विकृति रह जाएगा। सोचो, लकड़ी मिलना चाहिए था, एक नया लकड़ी मिलने वाला था, बढ़िया वाला लकड़ी खरीद के लाएंगे सोचा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से है, वो लकड़ी हाफ जला हुआ या पूर्ण जला हुआ, या मतलब जला हुआ लकड़ी से घर में कोई फर्नीचर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं, दुकान वाला पिल दिया है अंदर से, जला हुआ लकड़ी को फेनी रंग दे के पिल दिया, रोस्टेड कंबस्ट। अच्छा आगे और थोड़ा देखता हूं। पकड़ लो, इस समय गाड़ी खरीदने का खुजली बहुत बढ़ा हुआ है और आपके कुंडली में मंगल कंबस्ट है, या फिर आकाश में इस समय मंगल कंबस्ट होगा और बहुत दिन तक ये मंगल कंबस्ट होगा। तो ऐसे कंडीशन पे आप जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाओगे तो कहीं ना कहीं से उस गाड़ी के अंदर आप देखोगे कि पकड़ लो किसी को थोड़ा सा बढ़िया वाला गाड़ी मिला, लेकिन आपको जो गाड़ी मिला वो कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ एक फॉल्ट रहेगा। क्या फॉल्ट रह सकता है, डिपेंड अपॉन वेरियस। ऐसे कुछ गाड़ी लिए जो कि आपको लंबा समय तक प्रॉब्लम देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। आप कंपनी के नाम पे केस भी कर दिया, आप कंपनी को जाके 50 बार समझाने भी लग गए, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकेगा और आपको कुछ ना कुछ दे के, बहला के, फुसला के, पुलका के, ठग के, फुसला के आपको छोड़ देगा। बोला ऐसा करो, ये मैट ले लो, ऐसा करो, ये कुछ एसेसरीज ले लो, और हम कंपनी में लिखे हैं, वो बड़ा इंजीनियर साहब आएंगे, स्पेशलिस्ट आएंगे, बनाएंगे। कभी बनेगा नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगा। कंबर्सन अगर कंबस्ट हुआ तो ये प्रॉब्लम गाड़ी, जमीन का भी वही है। ऐसा जमीन मिलेगा जो जमीन कहीं ना कहीं उत्तप्त भूमि रहेगा, या फिर वो जमीन के अंदर कोई ना कोई राख पहले से फेंका हुआ होगा। जैसे हमारे राउरकेला की तरफ स्पॉन्ज आयरन प्लांट, बॉल प्लांट चलता है, और उसका जो भी कोयला वगैरह है, राख वगैरह है, उस जमीन में लेके वो बिल्डर लोग बहुत है, आप देख लेना, कोई अगर जिनको पता है, बड़ा असंभव टन टन एकदम डाल के, मतलब आप कहां को, आपको घर कहां मिला, ऐसा घर जिसके नीचे अंगार ही अंगार, राख ही राख, आस आस, हम उड़िया में बोलते हैं खारो पाउसो, ऐसा वाला घर मिला और आप उसमें रहते हो। तो आपका जिंदगी में क्या होने वाला है, वो एनर्जी आपको क्या देगा, वो एनर्जी जिसके कुंडली में अंगारक योग है, ऐसा घर मिलेगा जो उसके नीचे राख रहेगा और आपका जिंदगी राख।
पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा नहीं, स्मूथ एनर्जी मिलेगा नहीं, हमेशा अशांति पड़ा रहेगा। बेड़ा गर्द हो गया ना। ये प्रॉब्लम भूमि भवन वाहन के साथ बनते रहता है। यानी इस समय क्योंकि मंगल कंबस्ट और अंगारक का इफेक्ट आपको मिलेगा, राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि, आने वाला समय में राहु मंगल अंगारक बनाएंगे और मंगल कंबस्ट होने जा रहा है और ये लंबा समय तक कंबस्ट रहेगा। आप अगर देखोगे तो ये वृश्चिक राशि से मंगल कंबस्ट होते होते धनु में भी कंबस्ट रहेगा। उच्च का मंगल सूर्य यहाँ कुछ हद तक मकर में भी कंबस्ट रहेगा और आके यहाँ अंगारक लगा देगा, वहां भी कंबर्शन दिखाई देगा, फिर ग्रहण का भी इफेक्ट दिखाई देगा। तो कंबर्स मंगल जब तक जला हुआ है और मंगल आपका जिस भाव का मालिक है तब तक आपको घिसट के परेशान करके रख देगा। और ऐसे कंडीशन पे बहुत सजग और सावधान रहना चाहिए। जो जो तत्व जो जो भाव है आपको उस भाव से कोई पॉजिटिव का आशा इस समय करना बेवकूफी ही रहेगा। ये हो गया कंबर्शन। अब इसको लेके चलते हैं कि क्या करना चाहिए अगर ऐसे जगह में गाड़ी खरीदने से पहले, घर खरीदने से पहले। तो अगर आप देख रहे हो कि आपको अगर इस समय भूमि भवन वाहन का अधिपति कंबस्ट हो रहा है, और ऐसा नहीं सोचना कि खाली मकर राशि का चतुर्थाधिपति कंबस्ट होगा, नहीं, इस समय शुक्र भी कंबस्ट होंगे। तो शुक्र यहाँ कर्क राशि का चतुर्थाधिपति वो कंबस्ट होगा। ऐसे ही मीन राशि का कुंभ राशि का 1 2 3 4 चतुर्थाधिपति शुक्र, ये दोनों कंबस्ट चलेंगे। बुध भी कंबस्ट होगा तो मीन राशि का चतुर्थाधिपति कंबस्ट होगा और ऐसा ही मिथुन राशि का चतुर्थाधिपति भी कंबस्ट होगा। तो इस समय जितना सारा गाड़ी मार्केट में उतरेगा या ये राशि वाले जिनका नाम लिया, ये लोग जो भी गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे उनको जो भी गाड़ी मिलेगा या भूमि भवन वाहन जो कुछ भी मिलेगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है। आप मानो मत मानो, क्योंकि गलत टाइम में गलत गाड़ी आपके लाइफ में आ जाएगा। उसी को लगा दो अगर गाड़ी के साथ तो बूढ़ी के साथ भी लगाओ। यानी इस समय जो भी शादी करने जाएगा उसके पास उसको ऐसा ही बीबी या विवाह, लवरा या लवरी, पता या पति मिलेगा जो कंबस्ट वाले रहेंगे। कंबस्ट वाले मतलब क्या है? जला हुआ। जला हुआ मतलब क्या है? ये भगवान कैसे समझाएं आपको। जला हुआ मतलब फायर से जला हुआ नहीं, चिंता से जला हुआ। चिंता करते करते आंख का नीचे काला हो गया है। आदमी को कभी आप खुशी देख ही नहीं सके। ऐसा बीबी विवाह, लवरा लवरी, लड़का लड़की, पता पति मिले जो जिंदगी में आप उसको देखने से लगेगा कि यार इसका जिंदगी जला हुआ है। आग से नहीं, क्रोध से नहीं, भावना से नहीं, चिंता से नहीं, हर डायमेंशन, हर डिग्री से ए खुद जलने वाला, दूसरे का सुख से जलन करने वाला बीबी विवाह, अहंकार से जलन करने वाला बीबी विवाह, उसका स्कोडा है और मेरा ड्राइवर क्यों है, उसका 3 मोहल्ला बिल्डिंग इंटीरियर डेकोरेशन 20 लाख का, मेरा 5 लाख का क्यों है। उस चिंता में जिंदगी भर घर से बाहर निकलेगा नहीं, समाज को देखने वाला नहीं, खुश नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगी। ये कंडीशन का संभव तो गारंटी नहीं दे रहा हूं, संभव तो कह रहा हूं। तो ये जलन, अच्छा जलना मतलब समझो, जब मंगल जलेगा मेष राशि का लग्नाधिपति तो तुला लग्न राशि का सप्तमाधिपति, बुध जलेगा तो धनु का सप्तमाधिपति, मीन का सप्तमाधिपति, ऐसे हिसाब करना है। तो अगर इस समय इस प्रकार के काम से स्वाभाविक रूप में अपने आप को बचा देना चाहिए। नहीं बचाओगे और बोलोगे कि नहीं हम भिड़ जाएंगे तो फिर भगवान बचाए आपको। तो जब भी प्लैनेट कंबस्ट चलते हैं, अब सोचो बुध बिजनेस का कारक है, तो जो लोग भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बिजनेस कर रहे हैं, बुध क्योंकि कंबर्सन होगा और आगे चल के बकरी मार्गी होगा, ऐसे कंडीशन पे अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा फंसा रहे हो, क्या होने वाला है? ह्यूज ड्रॉप डाउन, स्लो डाउन, सडन ठगाई, बढ़ रहा था, टपाक नीचे गिर गया। अब तुम बाबा जी का टुल्लू पकड़ो और रोते जाओ। और ये काम किसके साथ ज्यादा होगा? शनि 7.5 वाले, कुंभ, मीन, मेष, सिंह, धनु वालों को कुछ ज्यादा ही होगा। तो ये लोग ठगाई होने का आगे चल के, और यही काम सोना जो शेयर बढ़ा हुआ है, जैसे सोना रेट बढ़ रहा है 1,20,000, 30,000, 40,000 हो गया,
किसी भी समय किसी भी वक्त ड्रॉप डाउन खाएगा जो आदमी का हजम से बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कंबर्सन इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मंगल का, सूर्य का, बुध का, शुक्र का, और ये लंबे समय तक ये दिखाई दे रहा है। और ये 2026 मार्च अप्रैल तक ये कंबर्सन दिखाई देगा। नया साल में इसका कंबर्सन इफेक्ट आपको लंबे समय तक देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि बीच बीच में सेव हो जाओगे, लेकिन अगर आप रिसर्च करके अंदर जाके घुस के देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ वृश्चिक में भी कंबर्सन तीनों प्लैनेट का तीनों का नहीं, 2 का दिखाई दे रहा है, धनु में भी दिखाई दे रहा है, मकर में भी दिखाई दे रहा है। बहुत कम समय कंबस्ट आउट हो रहे हैं। ऐसा ही ग्रह गोचरीय स्थिति 2026 दिखाई दे रहा है। मतलब कोई स्मूथ प्लैनेट मूवमेंट 2026 का प्रारंभिक अप टू मई जून नहीं है, ये समझ जाना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा किसमें? गाड़ी, बूढ़ी, भवन, वाहन, इसी मैटर में सबको इफेक्ट हो रहे हैं। तो गाड़ी का बात करते हैं। तो जब भी आप, जैसे मैं आपको बताया, गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो तो गाड़ी के ऊपर जो लोग भी इस समय भूमि, भवन, वाहन में पगलाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए, वो रोक नहीं सकते। ग्रह का वेग इतना बढ़ेगा कि आपको जबरदस्ती गाड़ी खरीदने के लिए खिंचवाएगा। और अगर इस समय आप बेवकूफी किए और आपके पास राइट क्राइटेरिया नहीं मिला तो गाड़ी वाले तो ठगेंगे। उसका वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं, कैसे ठगते हैं, क्या ठगते हैं। और दूसरा यह है कि गाड़ी खरीद के पछताओगे। कहां से आ रहा है? कंबर्सन इफेक्ट ऑफ दैट हाउस लॉर्ड। क्योंकि आकाश में इस समय ऐसा योग बना है, वो भाव कंबर्स हुआ है, जिस गाड़ी को खरीद के जिंदगी भर पछताने का योग है। तो क्या गुरुजी, तो फिर गाड़ी नहीं खरीदें क्या? नहीं नहीं, खरीदो, लेकिन हैव पेशेंस। बोला कब तक पेशेंस करें गुरुजी? देखो 2026 का सबसे बढ़िया, हर एक राशि का अलग अलग कंडीशन है, लेकिन अगर हम गिनती मकर से करें, क्योंकि सबसे ज्यादा योग गाड़ी खरीदने का इसी का है, क्योंकि ये मंगल उच्च होते होते आ रहा है। आपके घर में जाके बैठेगा, मकर राशि के घर में जब बैठेगा, भूमि का मालिक आपके घर में बैठेगा, आपके चंद्रमा के साथ बैठेगा, तो क्या बोलेगा? घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, बड़ा बड़ा घर लो, छोटे उच्च हो जाएगा ना, और बड़ा बड़ा खरीदो। अरे बेवकूफ, 1 मिनट के लिए देख तो ले कि मुझे वो घर, वो बिल्डिंग, वो अपार्टमेंट, वो गाड़ी का आवश्यकता कितना है, मेरा यूज कितना है। मेरा अगर यूज वो नहीं है और लेके वहां मैं पैसा फंसाऊंगा तो फिर ईएमआई भरते भरते मरूंगा और उसको लेके पछताऊंगा। कंबस्ट इफेक्ट, क्योंकि एनर्जी को खुल के आने नहीं देता है और उसका परेशानी लाइफ लॉन्ग रहता है। तो फिर क्या करें? बोला प्लानिंग करो लेकिन लो मत, देखो लेकिन लो मत। कब लेंगे? जब मंगल मेष में घुसेगा। तो फिर क्या हम ये जब मकर में रहेगा तो नहीं लेंगे? बोला मत लेना। बोला ऐसा क्यों? बोला हाइपर एक्टिव एनर्जी विथ कंबर्सन। बोला क्या मतलब? मंगल यहां पर आके गाड़ी का मालिक उच्च हो जाएगा। मंगल गाड़ी का कारक नहीं है शुक्र, लेकिन अगर उसका गति को भी 2026 में निरीक्षण करोगे तो शुक्र का ऑलरेडी वीडियो दिया हूं, हालत बर्बाद है यार। तो फिर क्या होने वाला है? धूम एक्सीडेंट देखोगे और क्या होने वाला है? और मंगल शुक्र जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी वृश्चिक में घुस जाएगा शुक्र, मंगल शुक्र का युति हो जाएगा। तो क्या होने वाला है? गाड़ी और मंगल दोनों के साथ में दोस्ती नहीं है, एक दूसरे के साथ भिलेंगे, कोलाइड करेंगे, तो उस समय देखना एक्सीडेंट का मात्रा बढ़ेगा, गाड़ी जलेगा। ईवी गाड़ी जितना सारा है मंगल शुक्र और फिर जो राहु के साथ अंगारक बनाएगा, कंबर्सन होगा, मंगल जलेगा। वो भी देखोगे बहुत सारा ईवी में आग लगे। तो वो योग आपके साथ नहीं हो, इसीलिए ये वीडियो बना के दे रहा हूं कि अगर धैर्य रखोगे और आकाश थोड़ा क्लियर होगा और ऐसे आकाश में, ऐसे ग्रह स्थिति में अगर गाड़ी खरीदोगे तो वो लाइफ लॉन्ग जाएगा, स्मूथ चलेगा, परेशानी नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी में डैमेज नहीं होगा, गाड़ी में परेशानी नहीं होने वाला है। और गाड़ी आपका भाग्य को बढ़ाने वाला, लॉक को बढ़ाने वाला, बिजनेस को बढ़ाने वाला, पैसा को लाने वाला। गाड़ी और बूढ़ी में ज्यादा अंतर नहीं है, बार बार बोलता हूं इस बात को। तो ऐसे कंडीशन को ध्यान देके समझना चाहिए कि मुझे ये जो गाड़ी में
इस समय नहीं खरीदने का प्लानिंग के लिए मैं इतना मेहनत लंबा लंबा 4 वीडियो संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में दे दिया हूं। उसके पीछे यही रहस्य कि आप लोगों को रोकना चाहता हूं। इस समय केवल प्लानिंग करो, देखो, रिसर्च करो, पढ़ो, बट खरीदो मत। ये टाइम नहीं है जीएसटी घट गया बोल के दौड़ के जाके खरीदेंगे। नो नो नो, ऐसा नहीं। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को इस फैक्टर में समझना कि हमें इस समय गाड़ी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना है। ये पहला विषय बिंदु है। दूसरा ये है कि गाड़ी खरीदने से पहले आपको उन चंद गाड़ी या भूमि भवन वाहन सबका बात कर रहा हूं, अगर खरीद रहे हो तो पहले देखो कि मेरा क्राइटेरिया क्या, आवश्यकता क्या है, मेरा गाड़ी चलता कितना है। अगर आपका गाड़ी रेगुलर चलता है, दिन का 50-100 किलोमीटर चलता है, तब इन्वेस्ट करो ईवी में। आपका गाड़ी अगर 50-100 किलोमीटर से ज्यादा चल रहा है तो ईवी आपको बीच में धोखा दे सकता है, ठेलना पेलना पड़ सकता है। तो फिर आप सीएनजी में टारगेट करो कि एक बार बढ़े तो 250-300 किलोमीटर चल जाएगा, रेगुलर अगर चल रहा है। नहीं तो डाल के गाड़ी को कभी कभार निकालने वाला आदमी हफ्ता में 1 बार, महीना में 2 बार 3 बार कहीं लॉन्ग ट्रिप में चले गए, कहीं घूमने घामने चले गए, गाड़ी आके खड़ा है। और इसलिए खड़ा है क्योंकि हम लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि गाड़ी हमारे पास है, बस इतना लक्ष्य के लिए है। तो फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। देखो क्या है कार, मेरा गुरुजी बोलते हैं कार क्या है, बोला अहंकार। अहं कट गया है, खाली कार आ गया है। अहंकार, ईगो। कार मतलब क्या, ईगो। तो आप अगर किसी को अपना अहंकार शांति करा ले, सेटिस्फेक्शन ऑफ ईगो कराने के लिए 20-25-50 लाख का गाड़ी खरीदे, गुरुजी आपको नहीं पता यार। हाँ, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और चेन्नई और बड़े बड़े शहर में रहते हैं, यहाँ पर तो अपना ताव भाव थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। अब क्या उखाड़ लोगे यार, गाड़ी से निकलोगे एकदम थार कार और क्या बोलते हैं उसमें एलिस टालिस, उसमें से थोड़ा सा छाती उती फाड़ के दबंगाई उबंगाई दिखा के एकदम भोकाल दिखाना है गुरुजी, नहीं तो कोई औकात नहीं रहता है गुरुजी। हाँ, तो भाई तुम्हारा मर्जी, तुम खर्चा कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम, तुम्हारा बाप का, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे बाप का पैसा, तुम करो, उसमें मुझे कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जो लोग एक एक पाई का मूल्य, कीमत जानते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का कीमत दोगे तो लक्ष्मी समझेगी। लेकिन बिन मतलब का पैसा लेके गाड़ी में फंसाओगे, इधर जमीन में फंसाओगे, बिन मतलब का पैसा बुढ़ी में फंसाओगे। यानी शादी किया 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, शोबाजी, नौटंकी, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े टेंट लाइट साउंड लगाएंगे। लक्ष्मी माई तो रुष्ट नहीं होने से भी रुष्ट हो जाएंगे और फिर बोलोगे कि 7.5 हुआ गुरुजी, मैं तो किसी का कुछ नहीं किया था, मैं तो सबको दान करता था, मेरे को क्यों फटाके फूल बना दिया शनि बाबा। फिर किसको बनाएगा यार, फिर लक्ष्मी छोड़ के भाग गई, क्यों छोड़ के भाग गई। दिस इज द रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी। और ऐसा ही योग अभी आकाश में लगा हुआ है जहां आपको अत्यंत मानसिक लेवल पे पीड़ित कर देगा, जहां आप बाध्य हो जाओगे, ऐसा भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान के चक्कर में पड़ोगे और अपना अहम कार 4 व्हीलर को, अपने अंदर का अहंकार को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो बचना चाहिए। मतलब फिर क्या करें गुरुजी, फिर यही करो। देखो, जो लोग के पास बहुत पैसा, अकूत पैसा है, या अहंकार को सेटिस्फेक्शन करने के लिए कार लो, अहंकार, वो लोग को वीडियो का समझने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास पैसा पड़ा है, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ओडी मोडी सोडी स्कोडा और क्या क्या है, सब ले लो, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू, उनको चिंता नहीं। मध्यवित्त, निम्न मध्यवित्त, निम्नवित्त, खुजली तो होगा आपका, क्योंकि ग्रह तो करा रहे हैं, आप तो दौड़ोगे। तो आप लोगों के लिए मेरा यही एडवाइस है कि जब तक 2026 मार्च अप्रैल में अप टू जून कंप्लीट नहीं हो रहा है और आपको जो जो राशि बोला उन राशि के अंदर आप हो, तो थांबा रुक जाओ, प्लानिंग करो, प्रोजेक्ट करो, टारगेट करो, ट्रेनिंग लो, देखो, भिड़ो, रिसर्च करो, गाड़ी मत खरीदो, ये रूल है। अच्छा, बोलोगे गुरुजी गाड़ी नहीं लेने से नहीं चलेगा, हमारे लिए एसेंशियल कमोडिटीज बहुत एसेंशियल है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस समय अगर खुजली बढ़ा हुआ है तो ले लो, आपको जो मर्जी ले लो,
लेकिन निर्धारित क्या करना है मैं उनके लिए कर रहा हूं। देखो, जिसका यूज आवश्यक लो, लेना भी चाहिए, मना नहीं है, पैसा है, खुजली है, लोन है, गाड़ी लोगे, गाड़ी भी आप मेरा हो जाएगा, पैसा भी में हो जाएगा, ईएमआई भी भरेंगे और ईएमआई से मेरा उस पैसा को, आपको यूट्यूब वाले सिखाते हैं ना, पैसा को लेके बैंक में भर दोगे, 8 लाख का 2 लाख का डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले लोगे, गाड़ी से 8 लाख से सूद आएगा, वहां ईएमआई भरेगा, पैसा भी तुम्हारा और गाड़ी भी तुम्हारा और तुम हो गए बम बम। हाँ चलो, बढ़िया बात है। बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के लिए यूट्यूबर तो बैठे हुए हैं, आप बेवकूफ तो बनोगे। ग्रह भी ऐसा कंडीशन पे बैठा हुआ है, आपको बेवकूफ बनाएगा। क्यों? कंबस्ट हो रहा है, यही बात करने आया। कंबस्ट हो रहा है तो आपको कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु गाड़ी होना आज के डेट में शान मान खान पान तान का कारण है, होना चाहिए, मना नहीं है। लेकिन आप अगर पकड़ लो, कम दाम का गाड़ी लेते हो, समझ लेना इस धरती में घूमने वाले जितने सारे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो लोग के पास कार नहीं है, बाइक है या बाइक से कम है, उनको थोड़ी पता है कि तुम्हारे पास क्या कार है और उस कार का वैल्यूएशन क्या है। कौन रिसर्च करने जाता है ऑन रोड प्राइस कितना, एक्स शोरूम प्राइस कितना, ये गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, तुम्हारा डिग्री क्या है, तुम कितना पढ़े हो, कितना दे के लाए हो, नया है कि पुराना है। और अच्छा, आपको जलने वाले 2-4 आदमी जो लोग जानते हैं, वो लोग तो जलने वाले तो जलेंगे ही और आपको बकवा बनाएंगे ही। लेकिन ओवरऑल अगर बाहर में मैं गाड़ी लेके अगर यहाँ से 500 किलोमीटर जाता हूँ, जहां पर मुझे कम लोग जानते हैं, तो वो थोड़ी ना गाड़ी का हिस्ट्री रिसर्च करेंगे कि फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, या कम दाम का गाड़ी है, ड्राइवर है, 6 लाख में मिलता है। क्या मतलब उसका? कोई मतलब नहीं। है गुरु जी, आपको नहीं पता, आज के डेट में यूट्यूब देख देख के सबको सब कुछ पता है, हो जाने दो, सो व्हाट, भाड़ में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनके लिए है जिनका ये खुजली, गाड़ी खरीदने का बीमारी बहुत जोर से बढ़ा हुआ है, बुखार जो कि उतर नहीं रहा है। तीसरा जो मध्यमित, नीच मध्यमित, उनके लिए है, उनको क्या कहूंगा, उनके लिए ये है कि भाई नया गाड़ी के चक्कर में इस समय मत पड़ो। क्या बोल रहे हो गुरुजी, जीएसटी में रेट घटा है? अरे महाराज, वो तो हाथी का दिखाने वाला दांत है। या अगर प्रैक्टिकली अंदर जीएसटी को पढ़ाई करोगे, मतलब आपको नहीं पता, हमारा 56 इंच और हमारा जो बहन जी है ना जीएसटी वाले अर्थ मंत्री, वो बनिया मारवाड़ी और क्या बोलते हैं, जो लोग बड़े सारे दिमाग वाले हैं, बहुत दिमाग। ऐसा तो भारत का स्वाधीनता से अब तक किसी को आप देखे नहीं। ये थोड़ी मनु सिंह है, कुंदा सिंह, वो मोहन वाला मुनि बाबा, नहीं, यहाँ वहां ये नहीं है बाबू, ये गुजराती बिजनेस है, समझ में नहीं आएगा। हाँ, गुजरात में ही औरंगजेब जन्म हुआ था और गुजरात में भी 56 इंच जन्म है, गुजरात में ही मोटा भाई, सब गुजरात मॉडल में चल रहा है। तुम्हें अगर इतना समझ में आ जाएगा कि भाई जीएसटी का मॉडल क्या है, गाड़ी का रेट घट गया बोल के दौड़ोगे, तो हम लोग उड़िया में बोलते हैं भालू लांज पकड़ोगे, लांज माने पूंछ, भालू पूंछ पकड़ोगे बेटा। बढ़िया से रिसर्च स्टडी करोगे तभी जाके आपको, भाई मैथमेटिक्स ही ऐसा चीज है, अकाउंटेंसी ऐसा चीज है, जो जिसके कुंडली में बुध मजबूत नहीं है, कंबस्ट है, दुर्बल है, उसको समझ में नहीं आएगा। वो उसको आप समझा भी नहीं सकते। आप उसको अकाउंटेंसी में मैं वीडियो बनाऊं ना तो भेजा से पार हो जाओगा। जैसे आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करने के लिए मजा आता है, कुछ लोगों को शेयर सट्टा नाम बोलोगे ना, सर दर्द देता, बोले हटा, हमारे पास कमा खाएंगे, ऑफलाइन में पैसा कमाएंगे, ऑनलाइन से नहीं कमाएंगे, बुद्ध दुर्बल है। अब ये कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है, वो सब कोई मतलब का नहीं है। हमारे तो, हम तो जब जीएसटी टॉप में था तो हम जिस उस समय इतना रेट में गाड़ी खरीदे, अभी क्यों नहीं खरीदेंगे? हाँ खरीदो, बढ़िया बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ग्राउंड जीरो वालों के लिए बात कर रहा हूं। तो अच्छा, जिसके पास पैसा नहीं है, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता है, तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने वालों के लिए क्या करना है, आप देखना, ये 24 आवर गाड़ी और क्या क्या सब गाड़ी का, बड़े बड़े दलाल, टाउटर और मीडिएटर, नेगोशिएटर वाले लोग गाड़ी खरीद लेते हैं बल्क में, कम दाम में या ट्रू वैल्यू, और आपको उसका दुगना तिगुना दाम में बेचते हैं, आपको पता नहीं चलता है। प्लस वो जितना सारा गाड़ी खींचा हुआ, बोलते हैं बैंक वाला खींचा हुआ ऑनलाइन में मिल जाता है, वहां से ले लो, 2 लाख में ले लो, 3 लाख में ले लो, आधा दाम में ले लो। क्या वहां से लेना चाहिए? मैं बोलूंगा 100% हरगिज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां जितना घपलाती होता है और कहीं नहीं होता है। सेकंड हैंड
गाड़ी में मैक्सिमम जो उसका अंदर का औजार पार्ट्स रहता है वो बेच दिए रहते हैं। आपको विश्वास हो नहीं हो अलग बात है। मैं आपको बढ़िया एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ पर बैंक का खींचा हुआ बहुत सारा गाड़ी, उनका बड़े बड़े गोडाउन रहता है, वहां खड़ा रहता है, बस ट्रक ट्रैक्टर। पकड़ लो मेरा ट्रैक्टर का कोई एक पार्ट, कोई एक चीज का आवश्यकता पड़ा, मैं जाके मैकेनिक को बोलूंगा, मैकेनिक का होल्ड है, बोलेगा सुनो इस मॉडल का गाड़ी है, नया खरीदोगे तो 22 लाख 22,000 23,000 पड़ेगा, हम आपको 10,000 में देंगे। कहां से लाएगा बताओ 10,000 में? वो जो गोडाउन है जहां पर घिंचा हुआ गाड़ी है, या पर जहां पर ये जो ट्रू वैल्यू वाले या बाकी लोग जो गाड़ी गदा करके रखे हैं एक तो सीसी कैमरा लगा के, उनको सब पता है। उस गाड़ी से निकालेंगे, तुम्हारा वाला खराब वाला वहां डाल देंगे, वहां का अच्छा वाला लाके तुम्हारे गाड़ी में लगा देंगे, 22,000 का माल 10,000 चलेगा, गाड़ी सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम। मेरा ट्रैक्टर के लिए भी मैं किया हूं, मैं आपको क्या बताऊं। ये सब घपलाती आपके दिमाग से परे हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही क्या गलत। तो फिर गुरुजी कहां से सेकंड हैंड गाड़ी खरीदें? सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना है तो सबसे पहला रिलायबल, आपके आसपास जिसको आप मानते हो, विश्वास करते हो, भरोसा में है, देखा है कि ये भाई गाड़ी इसके हाथ में सिंगल हैंड। उदाहरण लो मेरा पास जो भी गाड़ी है, मेरे पास 7-8 गाड़ी है, उसमें से अभी जैसे रिनोल्ड क्विड है, 6 साल पुराना गाड़ी है, सिंगल हैंडेड गाड़ी है, और केवल मेरे सिवा उस ड्राइविंग सीट में मेरा बाप भी नहीं बैठा है, मैं ही चलाया हूं। और आपको कई बार उसमें मैं वीडियो बनाते हुए भी देखा हूं, पीछे आम लड़ा, आम कटहल पर लोड रहता है, मेरे ड्राइविंग सीट में कोई नहीं बैठा, और मैं गाड़ी को इतना मान सम्मान के साथ चलाता हूं कि कहना ही नहीं है। तो अब मेरे जैसे आदमी से कोई गाड़ी लेगा, बहुत राइट मेंटेन, कहीं कोई खूट खाट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कभी भी लॉस में नहीं पड़ सकता है। तो ऐसे रिलायबल आदमी इसको सेट करके आप वहां से गाड़ी ले सकते हो। लेकिन मैं हरगिज मना करूंगा कि ट्रू वैल्यू या खिंचा हुआ बड़े बड़े गोडाउन में पड़ा हुआ गाड़ी, क्योंकि वहां धूप बारिश पड़ के वहां का सारा चीज खराब हो गया होता है। आप तो मूर्ख हो गाड़ी खरीदने वाला, मैं कल बताया था, जब तक मूर्ख नहीं बनोगे तब तक गाड़ी नहीं खरीदोगे। और आपको जो सब ज्ञान देगा बोलोगे तुम मूर्ख हो, हम ज्यादा जानते हैं, हम ज्यादा रिसर्च किए हैं, तुम गदानंद सरस्वती है, हाँ आपको नहीं पता ये गाड़ी ठीक है वो गाड़ी ठीक है। अरे बेवकूफ, तुम पहले देख तो लो कि तुम्हारा गाड़ी का यूज कितना है, ये पहला प्रश्न है। अगर मेरा गाड़ी, जैसे हम लोगों का गाड़ी का कितना यूज है, कहीं पूजा करने के लिए गए, कहीं फार्म हाउस में चले गए, कहीं ऑफिस में चले गए, बहुत ज्यादा हुआ तो हमारा, अब सोचो 6 साल के अंदर मैक्सिमम जो मेरा रेनॉल्ड क्विड क्लेम्बर वाला गाड़ी है वो 49,000 तक चला है, उससे ज्यादा तो नहीं चला है। तो ऐसा गाड़ी अगर किसी को मिल जाए तो उसके लिए तो वाह हुआ, क्योंकि घिसाव इंजन घिसाव सब कम है और वेल मेंटेन्ड है। मेरे जैसे आदमी गाड़ी तो बुरा रेस्पेक्ट करेगा नहीं। और हम ज्योतिषी लोग हम जानते हैं कि गाड़ी को अगर मेंटेन करके नहीं रखोगे, गाड़ी को अगर साफ सुथरा नहीं रखते हो, भगवान बोल के नहीं मानते हो, उसको बढ़िया से एकदम अपना गाड़ी और बुढ़ी जैसे नहीं रखते हो, तो आपकी कुंडली में आपका शुक्र आपको धोखा देगा, बर्बाद हो जाएगा। तो गाड़ी खरीदे हो तो उसका मान सम्मान सोचो। मेरे पास 5 बाइक है, 7 4 व्हीलर है, 4 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर को मिला के, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ट्रैक्टर को और मिनी ट्रैक्टर को, जीप को, ये सब मिला के। तो लेकिन मेरा हर गाड़ी एकदम एग्जैक्ट, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं गाड़ी माने शुक्र है, और गाड़ी के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहिए। और बोलोगे अरे गुरुजी आपको पता नहीं हो, क्विड में इंजन पावर कम रहता है, ड्राइवर में इंजन पावर कम रहता है, और बाकी गाड़ी में भम्बमा के पावर रहता है, वो बढ़िया चलता है। नहीं भाई नहीं, आपके हाथ में रहा, आप जैसे गाड़ी को साथ बिहेव करोगे, चलाने जानो तो सब गाड़ी अब रोड़ी अच्छा है, नहीं चलाने जानो तो वो 16, हमारे उड़िया में बोलते हैं 16 साल का भी बेकार है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रिलायबिलिटी, बिलीव, विश्वास, और जो सामने आप देख रहे हो या जिसके ऊपर आपका पूरा भरोसा है, और हम जैसे आदमी कुंडली उंडली देख के राइट नंबर, राइट मैच मेकिंग करके उसी हिसाब में बना अब हम लोग गाड़ी को लिए होंगे। तो और उस गाड़ी में किसी भी प्रकार का अशुभता आने नहीं देंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो भी पूजा पाठ, जप तप, शुद्धिकरण, सफाई सब कुछ ओके रहेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली भी, वास्तु के अनुसार भी, न्यूमरोलॉजिकल के अनुसार भी, पूजा पाठ जप तप तंत्र मंत्र के अनुसार भी, हर दिशा से मेरा रिनोल्ड क्विड में आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब
चेंज आज तक नहीं मांगा, कोई मेंटेनेंस नहीं है, एकदम मस्त गाड़ी चलता है, क्योंकि राइट टाइम में ऑयल चेंज, राइट टाइम में सब कुछ मेरा एकदम ऑफिशियली डायरी मेंटेन होके चलाता हूँ। ये सब आपको मैं अपना बहादुरी और गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो लोग यूज्ड कार ढूंढ रहे हैं या फिर जो जीरो बजट में काम करना चाहते हैं या कम खर्चा में करना चाहते हैं, उनके लिए या फिर आपके लिए भी। हर एक आदमी को ये नॉलेज देना जरूरी है कि भाई अपना गाड़ी को अपने बॉडी जैसे सम्मान दो, बॉडी से ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, उस गाड़ी को टाइम देना है, उस गाड़ी को राइट मेंटेन करना है। चलाने जानो तो हर गाड़ी एयरप्लेन जैसे उड़ेगा, नहीं चलाने जानो तो फिर गाली देते रहोगे, रिनोल्ड खराब, क्विड खराब, ट्राइबर खराब, और सबसे बढ़िया हम तो मजबूत गाड़ी ढूंढते हैं तो आर्मी से एक टैंक ले आओ, फिर वो की ट्रक के साथ ठोको और लेके आकाश से भी गिरा दो तो कुछ नहीं होगा। टैंक चलाओ, वहां पर एकदम बोफोर्स वाला टैंक लाके उसी को चलाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। किस्मत में है तो कुछ नहीं होगा, किस्मत खराब है और नहीं जानते हो तो मजबूत से मजबूत सबसे स्ट्रांग से स्ट्रांग टैंक भी लेके आओगे तो भी मांकड़ो हाथरे शालिग्राम नचाई डेगाई नेला प्राणो, मतलब बंदर के हाथ में मोती का हार। हम लोग ऐसे बोलते हैं, मांकड़ो मतलब बंदर, उसके हाथ में शालिग्राम, नचाई डेगाई, नचाता है डेगाता है और प्राण ले लेता है। तो ये खेल है। तो आशा करता हूं आप समझते होंगे। देखो, सबसे पहला जब भी गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो तो पहला निर्णय लो कि मेरा गाड़ी का यूज कितना, कि रेगुलर ड्राइव कितना, ओकेजनल ड्राइव कितना और कहां तक जाएगा। तो वो गाड़ी कितना दिन तक खड़ा, उनके लिए मैं कह रहा हूं जिनका गाड़ी मैक्सिमम टाइम गैरेज में खड़ा रहता है, वीकेंड में एक बार निकलता है, महीना में 2-3 बार निकलता है और उसके बाद खड़ा रहता है। तो बहुत इन्वेस्ट मत करो, सीएनजी मत लो, बैटरी गाड़ी ईवी गाड़ी मत लो, पेट्रोल ले लो। डीजल भी नहीं, क्योंकि डीजल गाड़ी भी गाड़ी चलती का नाम गाड़ी है भाई, जितना चलेगा उतना गाड़ी चले, नहीं चला के खड़ा रख दिए, गाड़ी जितना ज्यादा खड़ा रहता है उतना ज्यादा सड़ जाता है। लेकिन कुछ पेट्रोल गाड़ी में जहां पर जैसे कुछ लोग बोलते हैं महिंद्रा और टाटा में रोस्टेड का बहुत ज्यादा संभावना रहता है, तो उन गाड़ी पे ले लो जिसमें रोस्टिंग का संभावना नहीं है। जैसे मैं इसीलिए रेनॉल्ट क्विड का नाम लेता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं उतना साल से, उससे पहले मेरे पास मारुति का था, उससे पहले स्कॉर्पियो का था, इन सबको मैं हजम कर चुका हूं, रगड़ चुका हूं इन सबको। तो उसमें नेचुरली रोस्टिंग रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन सारे क्राइटेरिया, इतना सारा बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये योग ही है जहां पर भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान में फंसोगे। ये गाड़ी के बारे में आज ज्यादा लिया, घर के बारे में वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो घर का बारे में हम लोग, जमीन के बारे में हम लोग दूसरा किसी वीडियो में, अगर ये आपको लगा कि नहीं जमीन के बारे में भी बोलिए तो फिर मैं जमीन के बारे में भी आप तक उसका वीडियो लेके आऊंगा। अदरवाइज आवश्यकता नहीं है, इतने में ही आप बाकी चीज को आप समझ जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।